मरुस्थल का जहाज तो हमने सुना होगा, जिसने कहा ऊंट ने मरुस्थल का जहाज, लेकिन समुद्र का घोड़ा देखा तो मेरी कैमरा जो मैं कहूंगा कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। समुद्री घोड़ा 163 किलोमीटर तैर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नाम है मुकुल दैया, गांव थाना कला और बाई विधानसभा है खरगोदा। फिलहाल आप देखो स्वागत जबरदस्त हो रहा है। और आप तो जो कोई को भी समुद्र में 1 किलोमीटर तैर के दिखाई दे, सोच मतलब दिमाग पटन हो जाएगा सोच के भी। और 163 किलोमीटर तैर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अभी उनसे हम बात भी करांगे। उनके पिताजी हैं मेरे साथ में, बलराम जी, उनसे बात। यहाँ आ जाता हूँ मैं। हैं किस साइड मुँह करा? इस साइड आ जाओ जी, आप इधर आ जाओ। चलो फिलहाल बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना के और फिलहाल एयरपोर्ट से एक लाव लश्कर के साथ काफिले के साथ पहुंचे हैं मुकुल दैया। उनके पिताजी साथ में है, सरपंच है बलराम जी, पूर्व सरपंच है। नुहजी सरपंच की मोर लागे पास तो पूर्व कहने की जरूरत नहीं, सरपंच तो सरपंच रहा है। अपना फर्ज है जी उसे सरपंच को आज जो सच्चाई हो सच्चाई पूर्व जी। ये तो देखो चाहे आप पूर्व हो, लेकिन इन लोगों भाई ओ सरपंच है बोले मुकुल का बाबू जी हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो? आपके बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मैं बहुत ही इस गांव वासियों से और हरियाणा वासियों से, देशवासियों से, इसकी देशवासियों के आशीर्वाद से ये बच्चे ने, आपका बेटा है, देश का बेटा है, इन्होंने जो ये कारनामा किया इससे मैं बेहद खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे। अच्छा कई बार ये होता है भी जब बालक अपनी अचीवमेंट ले आवा नहीं, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे गण करे माँ बाप तो बेर बेरा बटा भाई हमारा छोरा क्या कर रहा था। तो आपने बेरा था क्या कर रहा है मुकुल? मैंने ये बेरा था कि क्या कर रहा है। फिर ये हमारे जो दादाजी हैं, गरीब संस्था वाले जितने भी हमारे भाई हैं, उनके उससे कह रहा था। मैं बिल्कुल नाराज था और आगे नाराज हूँ। जब जिसका बेटा छाती के तले से जाता ना समुद्र में, साहब एक डेड बॉडी आई, जैसे ये ऐसे तरता डेड बॉडी, तीसरे इवेंट में डेड बॉडी से टकराया। पहले इवेंट में जाल लगाया हुआ था, अंधेरी रात थी, जाल में फंसा, हाथ में माला थी वो टूटी। उससे अगले उसमें नेट बोलते हैं जो जाल होता है, एक में जो मछुआरे खराब जाल को डाल देते हैं ना, वो खराब जाल में उलझ गया। और तो इसमें इतना खतरा है, अब किसी को ना धन की, ना नौकरी की, और ना ही अपनी वाह की। माँ बाप ने क्या की जरूरत नहीं होती, बेटे की जरूरत होती है। और मेरे से नाटते हुए ये इसने मेरे को मना कर ये गया, और शायद में आगे ये जाएगा तो मना कर जाएगा, पर मेरी इच्छा आगे भी नहीं है। चलो जो सच्चाई है, फिर भी एक गरौ बेटा बेटा होता है। हाँ, नहीं छाती तो छोड़िए, फिर भी होते तिरंगा कंधों पर है। और तिरंगे को लेकर के जब एयरपोर्ट से स्वागत होता है, फिर काफिले का जब पहुंचे है, तो मतलब एक छाती चौड़ी तो बहुत छाती चौड़ी होती है। इस देश के आशीर्वाद से छाती चौड़ी होती है, ना कि मेरे अपने आप से। ये छाती मेरी तो इतनी चौड़ी नहीं है, जी, जी, जी। देश के भाईचारे के आशीर्वाद से। मुकुल भाई ये पंगे लेने जरूरी इतने ना जी, जो दादा खड़े हैं ये एक रहा ये सारे गांव खोड़ा गाँव। आ जाओ जी, आ जाओ, इधर आ जाओ, एक बार परिचय हो जाए जी पूरा। गरीब कल्याण संस्था से जी जी क्या जी दादाजी कहेंगे ये फाइनल है जी। जी जी करमू भाई, मेरा और आपका संबंध बहुत पुराना है, शायद आपको स्मरण करा दूं मैं जी। जब आप एक जीन में करमवीर और धर्मवीर दो भाई हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। और दोनों भाई एक अखबार चलाते थे। बिल्कुल। और तब आप मेरे साथ चाय पीते थे, मैं आपके साथ चाय पिलाता था, मैं फोन करके बुलाता था भाई करमवीर धर्मवीर की तरह के आ जाओ। नाता इतना पुराना है जी, करमू तो करमवीर हार था। हाँ तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा भाई करमू आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है, न कि भारत देश में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आपकी पहचान है। आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए, और इसी क्रम में आप आगे बढ़ते रहे। भगवान हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरा नाम अश्वनी कौशिक है, गरीब कल्याण संस्था का एक छोटा सिपाही हूँ। आदरणीय भाई देवेंद्र सिंह हरियाणा पुलिस ने गरीब कल्याण संस्था का गठन करके हम सभी साथियों को जोड़ा, और उसका एक ही मकसद है कि नर सेवा नारायण सेवा, गरीब की सेवा भगवान की पूजा। जिस गरीब को गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है, गरीब कल्याण संस्था वहां पहुंचती है। रही बात मुकुल दैया की, भगत सिंह की माँ जब गई ना करमू भाई जेल में, तो उसने एक बात कही थी भगत सिंह तय, बोली सोसो पड़े मुसीबत बेटा मर्द जवान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। जब मुकुल दैया ने मेरे को ये बताया कि दादा ये काम करना चाहता हूं, तो कालजा मेरा भी कांपता था। क्योंकि जब आप एक बाप बढ़ के सोचते हो अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा वो करेगा, और उस समुद्र में नहीं रखे कौन कौन से जीव हैं, जानवर है, जंतु हैं,
तो अपनी छाती पे कालजे पे हाथ धरकर कई योग मेरा बेटे ने मैं खुदा दूंगा। कोई भी बाप ऐसा नहीं सोच सकता भी मैं खुदा दूं। लेकिन मैं धन्यवादी हूं और सौभाग्यशाली हूं कि उस सरपंच साहब का चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण की सुदामा की विनती मान के अपने इस बेटे को हमारे को सौंप दिया, गरीब कल्याण संस्था को सौंप दिया। अगर जागा तो थारा जागा, आओगा तो थारा होगा। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। गरीब कल्याण संस्था हर उस गरीब की दुआएं, जहां पे हमने राशन की मदद की, जहां भी हम किसी गरीब आदमी की सेवा में गए, हमने सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना की उस घर में खड़े होकर कि अगर हमने सच्चे मन से, हमारे साथियों ने सच्चे मन से इस गरीब घर में आकर सेवा की है तो ये सारा का सारा जो गरीब की दुआएं हैं ये हमारे समुद्र में जो तैर रहा है हमारा शेर, उसके जाकर लग जाए। तो इस गेम को कैसे चॉइस करा जी? ये फिर आपकी खुद की चॉइस थी? ना जी, मैं 12 साल से स्विमिंग करता था, जो प्रोफेशनल स्विमिंग होती है जी। तो जी बस वही, अभी तब मैं NIS के कोर्स के लिए गया था जी बेंगलोर। तो जी वहाँ पे एक कुछ दोस्त थे जो मछुआरे थे, लेकिन वो खुद डरते थे जी ज्यादा तैरने से। तो जी जो एक खास दोस्त था वो ये कह गया, ना भाई तूने समंदर में तू आ जाइयो मेरे पास घर पे, तुझे मैं गोवा घुमाऊंगा, ये सब कुछ घुमाऊंगा, पर समुद्र में नहीं तैरने दूंगा। तो जी वो बात चुप गई थोड़ी सी, मैं तो जाकर समुद्र में तैरूंगा। अच्छा जी, फिर वो वहीं से ही सिलसिला चालू हुआ कि जी एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होता है जो सरकार की गाइडलाइंस के अंदर चलता है जी, जो एडवेंचर स्पोर्ट जैसे पहाड़ चढ़ना और स्काई डाइविंग और जी ओशन स्विमिंग, जिनका जी कोई कानून नहीं होता, बस क्योंकि खतरा ही जी इतना होता है। और अगर जी आप कामयाब होते तो राष्ट्रपति भी आपके देश का आपको सम्मान देता नॉर्वे टेंजिंग अवार्ड से। तो जी बस वही, मैं एक नॉर्वे टेंजिंग अवार्ड का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ और जी आप सबके आशीर्वाद से शायद 1-1.5 साल में वो हासिल भी कर लूंगा। करमू भाई, आपके बारे में एक मशहूर कहावत है कि जब भी किसी मंत्री को रुकवाना हो, मुख्यमंत्री को रुकवाना हो या किसी भी काफिले को रुकवाना हो तो जीन तक करमू भाई ने बुला लो, हाथ देने की भी जरूरत करा। करमू भाई ने देखते ही पगड़ी देखते तेरी वो CM भी काफिला रोक दे है। रुकवा देंगे। हाँ, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ स्पेशली आपसे एक प्रार्थना है, इस बेटे ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यह खबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और गरीबों के मसीहा जो आज के दिन हरियाणा प्रदेश को अपनी अच्छी नीतियों से बेहद तरीके से, शालीनता से, बहुत ही नम्रता के साथ हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी तेरे एक प्रार्थना मेरे भाई, जींद के धरती के लाल ये छोरे ने बस चंडीगढ़ दिखा दे, CM की नजरों में ला दे, आदरणीय नायब सैनी जी की नजरों में ला दे। अगर तेरे लाल ने वो कारनामा कर दिया और इस कारनामे का अंजाम दे दे, इस कारनामे का उपहार दे दे। और मैं लेकिन एक बताना भी चाहूंगा कि 30 मार्च को हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और खरखोदा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन खरखोदा जी यहाँ पर एक भव्य समारोह का आयोजन करके गरीब कल्याण संस्था के बैनर के नीचे 30 मार्च को इस मुकुल का, इस शेर बेटे का बहुत भव्य तरीके से करीब 2 से 2.5 हजार आदमी होंगे उसमें, उसका सम्मान समारोह किया जाएगा इस पावन धरती पे जहां इसने जन्म लिया है। और मैं सबसे पहले आपका भी स्वागत करता हूँ, 30 मार्च का न्योता भी देता हूँ पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से। और भाई धर्मवीर ने भी लिया, धर्मू ने भी लिया, ये दोनों भाई आ जाइयो। और भाई सेक्टर अर्बन स्टेट में 431 नंबर कोठी होया करती, दोनों भैया 50 पिया करते, समझ गया मैं क्या कहना चाहूँ। ठीक है, और आप सभी का शुभकामनाएं के साथ। चलो मैं बता दूं, थोड़ा मैं गणित समझ लो, 163 किलोमीटर उस समुद्र में जिसमें सौर डाल के कीड़े कांडे भी, जिसमें वेल शार्क भी और मछुआरे के जो टूटे वड़के में जाल भी, अजगर भी। और सब तो बड़ी बात है, उस समुद्र में यदि कोई किसी ने कहते नहीं 1 किलोमीटर तैर के दिखा दे, वो पैर भी घूमते रहे कोई। और यो 163 किलोमीटर मैं तैरा नहीं कहूंगा, ये दौड़िया इसलिए क्योंकि वहां आप देखोगे लास्ट जो 9वां इसका चैनल था जो पार कराया जब मुकुल ने, तो उस टाइम तक ये सारा जख्मी हो चुका था, इसके आड़े सारे जख्म है। और उन जख्मों को सिर्फ इसलिए इग्नोर कराया क्योंकि इसके अंदर एक हौसला था, छाती ठोक के डंका की चोट पे नाड़ ठहक और समुद्र के लिए आंख मिला के चलता रहा और पार करके मैंने 9वां चैनल जिसके अंदर इसकी जान जा सके थी। जिस तरह सरपंच साहब, जो फड़का सरपंच साहब का है ना, ये कह रहे हैं बलराम जी, बोले मेरा तो मेरा कालजा का टुकड़ा है, मेरा कालजा कोर है, न्यू क्यों कर कह दूं जा रहे मौत का मुंह में जा। लेकिन ये आसान नहीं होता और इसने करके दिखा दिया है, ये असंभव को संभव करके दिखा दिया। इसे उदाहरण जाएगा आगे किताब हम छपे फिर कहूंगे बिला मुकुल दैया थाना कला गांव का खरखोदा विधानसभा। अब मैं तो कहूँ अपने मुख्यमंत्री जी कहूंगा जीके में शामिल किया जाए ये सवाल, जीके में तो गले गले सवाल शामिल हो जा रहे हैं। अरे वीजा चला भी जाओगा जीके में, यू आ लिया होगा जीके में, आओगा नहीं आओगा तो आना चाहिए यू। और मुख्यमंत्री जी तो हमका वहां मैं भी कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि देखो माम कुछ नहीं थी, मुकुल डिजर्व करता है
ये डिजर्व करे हैं, क्योंकि इसने जो कारनामा करके दिखाया वो असंभव को संभव करने जैसा है। तो फिर मैं तो पूरा कुंपन है आपके गांव वालों को, हमारा चैनल की तरफ से दिल की गहराई थे, दिल का चौवा में तो कटड़ी बांध के बरोटे भर के, झोले ठोक के, बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं शेयर कर दो भाई। गुड़िया आपने भी कुछ वो दिया है। एक मिनट रुकिए भाई। क्या नाम बेटा आपका? सुस्मिता। आपने भी कुछ गिफ्ट किया है मुकुल को? हैं? आप भी गेम में, स्पोर्ट्स में? कौन से गेम में? दिखा दे एक बार। क्या बेटा? जूडो। जूडो में दिखा दे। चलो ये देखो हमारा मास्टर नो का आरदा। कोच है भाई। हाँ जी, अच्छा ये कोच है, सिखाती है बच्चों को। कोच है आप? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये सीखती नहीं है, सिखाती है बच्चों को। सिखाते हैं, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट की तरफ से कोच है। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बेटी है जो कन्या गुरुकुल जो हमारा यहाँ पे विद्यालय है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें जूडो की सरकारी कोच है। बहुत बढ़िया। सुबह ट्रेनिंग देती है, शाम को बच्चों को ट्रेनिंग देती है। और करमू भाई इसके बारे में बताऊं मैं आपने? जी। या 4-5 दिन पहले बैठी थी दुकान में एक घर पे, तो एक भाई बैठा था बराबर में, और उसका वजन था बहुत ज्यादा, है ही वजन ज्यादा है, था नहीं वो बेटा अपना हवाले रहा था कि? हाँ हवा ले रहा था वो। तो वो नहीं बोला सुष्मिता तू मेरे साथ जूडो कर सकती है? बोली तेरी गिंडो सी बना के 1 मिनट में रेड कर दूंगी तेरी। बोला तेरे तत्थर तक ना। बोली टेक्निक है मेरे द्वारा जूडो की, ये वाह खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो वही बात है, उनर होता ना, जो उनर से पहचान होती है भाई। और मैं फिर कहूंगा आपके बालक इस वीडियो ने देखते हो और जब मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो, उन्हें छुटवाओ या वीडियो दिखाओ और बताओ उनसे भाई। एक चीज तो है जी शर्मा जी, जात्रा हरियाणा वाला पावा है। हाँ, सही बात है। ओलंपिक में भी आप बात करें तो मेडल हरियाणा वाले काटे हैं। करमू भाई, ये उम्मीद हरियाणा वाले तक करी जा सके। भाई मुकुल ने जब से जन्म लिया है आज तक भैंस के दूध का हाथ नहीं लगा लिया, और सिर्फ गाय के दूध से पड़ा हुआ है। देसी गाय का दूध। देसी गाय का दूध। क्या बात है। देसी गाय के दूध से पड़ा हुआ है। अब हम एयरपोर्ट से जब आ रहे थे रास्ते में, बेटा कुछ खाएगा? बोला दादा सुबह 1 कप कॉफी ली थी और वो पूरे दिन की डाइट है मेरी। ये फरिश्ते हैं, ये फरिश्ता आया इस धरती पे और कारनामा करके जाओगा, ये गारंटी है। चलो जी, वीडियो ने जिला के शेयर करियो। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को भाई।